दोस्तों आज हम बात करेंगे। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है जो पेड़ जिसको थुहर बोलते हैं। थुहर आप ये पेड़ या पौधा कहीं ना कहीं किसी जगह पे आप तो देखे होंगे, जैसे कि आप जंगल झाड़ियों या आपके जो आपके बगीचे होते हैं, आपके खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, उनके आजू बाजू ये ज्यादा कर अक्सर करके लगाया जाता है। जैसे बगीचे हो तो बगीचे के कंपाउंड जैसे बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री के बाजू में इसे लगाया जाता है ताकि इसे ज्यादातर आपको मतलब कोई भी चीज अंदर आ ना सके या कोई जा ना सके, उसके लिए फायदे होते हैं। और भी बहुत सारे इसके गुण हैं। इसके जो पत्ते हैं, फूल हैं, इसके जड़ हैं, इसके जो भी भाग है, मतलब बहुत ही फायदे और बहुत ही लाभ आता है इनका। जैसे थुअर को हम सेहुन भी बोलते हैं। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है, इसके दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पौधा का नाम सुनने में तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसके फायदे के बारे में बहुत ही कुछ आप देख सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखते हैं ये पौधे के बारे में। एक कांटीला पौधा होता है, मतलब इसके पौधे के ऊपर कांटा होता है और एक झाड़िया जैसे होती है। थुअर को आप ज्यादा अक्सर करके जैसे हमारे भारत में भी पाया जाता है। भारत और राजस्थान एरिया में जहाँ जंगल झाड़ियाँ होती है वहाँ पाया जाता है, बराबर। इसकी शाखाएं जो होती है, शाखाओं में कई तरह के जैसे इसके गुण पाए जाते हैं। इसमें अगर हम किसी भी चीज से अगर इसे खरोच मारे तो इसमें एक दूध निकलता है और एक कई बीमारी में काम आता है इसे ठीक। इसको इसका नाम है जैसे मिल्क ब्लूश। मिल्क बुश मतलब अंग्रेजी में कहते हैं और सेहुंड इसका अलग तरीके से नाम है। अगर संस्कृत में बात किया जाए तो इसे सीहतुंड भी बोला जाता है और हिंदी में इसे बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे थुअर हुआ, सेहुंड हुआ, मुठिया सीज हुआ, तोअर सेंड, ऐसे भाषा में। और उर्दू में बात की तो जाकुम बोलते हैं, उड़िया में सीजू बोलते हैं, कोनाकानी भाषा में नीवल कंटी बोलते हैं, कन्नाडा में लाली कल्ली बोलते हैं, गुजराती में काटलो भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, थोर भी बोलते हैं। और तेलुगु की बात की जाए तो इसमें कुजेमाड़ू बोलते हैं, बंगाली में मनसुईजी बोलते हैं, नेपाली में स्युंडी बोलते हैं, पंजाबी में घांगीचू बोलते हैं, मराठी में नेवागुंडा या मिनगुट, ठीक है। मलयालम में काली इक्का काली। इंग्लिश का इसका शुद्ध भाषा का नाम है इंग्लिश में हेज इफोबोरिया या मिल्क हेज, और अरबी भाषा में इसे वजी जाकर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पेड़ का लंबाई अगर देख लिया जाए तो कम से कम 6 मीटर होता है, छोटे छोटे से ज्यादा 2 मीटर तक इसकी लंबाई तक ये पेड़ पौधा जो भी हो वनस्पति होता है। और इसका वनस्पति नाम है यूफोरबिया नेरिफोलिया लिन, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में, किस फायदे में काम आता है और इसका कैसे उपयोग किया जाता है, हम आपको एक विस्तार से बताएंगे। तो एक बात कहते हैं तो गंजेपन, जो भाइयों बहनों या जिसका ज्यादा करके भाइयों को परेशानी होती है, बाल अक्सर टूटते हैं, गंजेपन का शिकार होता है, तो इसके लिए आपको इसके पत्ते का राई का तेल में गरम करके छान लेना है। फिर उसको क्या करना है, उसके तेल पे तेल जो होता है उसे सर पे लगाना है और उसको मालिश करना है। इससे आपका गंजेपन की शिकायत दूर हो जाएगी। और इसको आंखों में अगर आपको दर्द है, सूजन है या आंख के लाल हो जाती है ना आपकी, ये सब, तो इसमें क्या करना है, आपको उसको पत्ते को जलाकर राख बना लेना है और इसको देसी घी में मिला के आंखों के लाइनर की तरह मतलब काजल की तरह उपयोग करना है, आपको तुरंत लाभ होगा। कान की बात की जाए तो कान में दर्द है या बहरापन है तो उसको क्या करना है, इसका जो दूध आता है, ये किडनी के ऊपर का दूध निकाल लेना है और सरसों के तेल में पकाकर कानों में डालना है। इससे आपका बहरापन तो दूर हो गई और आपका कान दर्द एकदम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब दांत की बात की जाए तो दांत के लिए भी बहुत फायदा है ये। जैसे आपके दांत निकालने हो तो इसका दूध उस जगह पे लगाइए और संभल के लगाना है कि जिस दांत आपका खराब है वही दांत पे आप दूध लगाए, उससे आजू बाजू ये दूध लगता है तो वो बाजू वाला दांत भी खराब कर सकता है। और दूसरी इसकी बात, अगर आपको दांतों में दर्द है तो इसका दूध थोड़ा सा उस पर रखने के हल्का से इसका दांत का दर्द बंद हो जाता है। जिन लोगों को खांसी से परेशान है, मतलब बहुत पुरानी खांसी हो गई है, खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो इसे क्या करना है, इसके पत्ते को आग में गर्म कर लेना है, ठीक है। फिर उसका रस निकालकर नमक जानते हो, नमक मिलाकर उसको पीने से खांसी में आराम मिलता है। अब बवासीर की बात करें, बवासीर में बहुत ही मशहूर है ये दवा, बहुत ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाए तो एकदम जबरदस्त नुस्खा है। इसमें क्या करना है आपका, इसका दूध जो होता है, इस
दूध मतलब थूअर का दूध निकाल लेना है, हल्दी में अच्छी तरह से बना के पेस्ट बना ले और उस जगह पे लगाए जहाँ बवासीर आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ परेशानी हो रही है उस जगह लगाइए, आपका बवासीर हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतर नुस्खा बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, फोड़ी फूंसी हुई है, जिनको फोड़ी फूंसी हो रही है, फोड़ी फूंसी जैसे निकल रही, छोटे छोटे दाने मुंह पे आ गए, तो उनके लिए भी त्वचा की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। थुअर की बहुत सारी उपयोगी, जैसे इसका जड़ हो गया, तना मतलब बीच का भाग, और दूध और उसके फूल सारे उपयोगी आते हैं। ये डायबिटीज में, मधुमेह बोलते हैं जिस बीमारी, शुगर पेशेंट हो उस बीमारी में आपको बहुत ही अच्छी फायदा करेगा इसकी दवा बना के पीने से, ठीक है। और दांत खुजली है तो उसको भी, जैसे बच्चे को अगर दस्त है, बार बार मतलब पेट खराब रहता है, तो इसकी मतलब आपको ये थोड़ा सा हल्का सा दूध इसका सेवन करना है, बहुत ही बारीक, 1/4 मतलब एकदम एक बूंद आता है उतना ही सेवन कराना, ज्यादा नहीं। दाग खुजली तो उस पर इसका दूध लगाइए, तुरंत आराम मिलेगा। बहुत ही गंभीर बीमारी जो होती है, विषक फोटक चेचक बीमारी जो होती है, जिन्हें बोलते हैं कि एक धुंधे छुआछूत बीमारी फैलती है, ये बीमारी भी इससे ठीक किया जा सकता है। अगर आपके पेट के कीड़ा मारने हो तो बच्चों के पेट के लिए कीड़े भी मार सकते हैं। और दूसरी बात की जाए तो वीर्य रोग में छोटी छोटी जिसमें प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना है, इसकी दूधी को मिश्री में मिलाकर दूध के साथ खाने से वीर्य का रोग भी दूर हो जाता है। और हल्कापन, जैसे आपका हल्कापन भी आपको महसूस होगा ये सब इसकी दवा लेने से। और गंजेपन में भी बहुत ही फायदा करता है। हकलापन, जिसको जो लोग हकलाते हैं उनसे भी ये दवा बहुत फायदा करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस छोटी सी जानकारी में आपको समझ में आई होगी जहां तक मैं चाहता हूँ। और फिर आगे दूसरी कोई जानकारी लेके मिलूंगा, तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है।